अशरफ साहब, थोड़ा सा और अगर हम इस पर बात करें शूटिंग के, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जियो सुपर की स्क्रीन पे जिनके लिए ये बहुत न्यू है। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से बिल्कुल हट कर है। ये एक आप कह लें कि इसको एडवेंचर या एक्सट्रीम स्पोर्ट जो इसका नाम है इवेंट का, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये अगर आपने करना है तो आपने अपना फोकस कैसे डेवलप करना है, आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे डेवलप करना है। देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो बच्चे जो है वो मार्केट में खिलौनों की दुकान पे फौरी तौर पर गन्स के ऊपर हाथ रखते हैं, गन्स परचेज करते हैं और वो उस हवाले से फिर जो है शूटिंग भी करते हैं। तो बच्चों के अंदर या जो जैसे जैसे बड़ा डेवलप होता है उसके अंदर एक गन चलाने का शौक़ पैदा होता है। तो उसके लिए क्लब्स बने हुए, गन क्लब्स बने हुए, वहाँ पे प्रैक्टिस करें और बड़ी हल्की एक्सरसाइज है। इसमें तो एक जो है कि मौजूदा सूरत हाल में एक बंदा जो प्रैक्टिस होती है उसको या लाइसेंस वाला उसके पास वेपन, उसको पता है कि मेरा निशाना परफेक्ट है या नहीं है, वो भी आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, देख सकता है कि आई एम ऑलरेडी इज परफेक्ट फ्रॉम इज एमिंग माई बुलेट एंड माई वेपन। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि इस वक्त अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स में देखें तो हमारे जहनों में नाम आते हैं, क्योंकि जाहिर है जो खेलता है, जो पार्टिसिपेट करता है, जो शूटर है, जो क्रिकेटर है, जो हॉकी प्लेयर है, वो बेसिकली स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और वो उसका फेस बनते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्पोर्ट्स में कौन से ऐसे टॉप शूटर्स हैं जिनको आप मेंशन करना चाहें, जिनकी क्वालिटीज आप बताना चाहें। देखिए, हमारे पास माशाल्लाह अच्छे शूटर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहे हैं। अभी हमारे 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 सिंध पुलिस के भी जो आरआरएफ के बॉक्सर हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे बॉक्सिंग खेल के आए हैं और हमारे जो इसमें फायरर हैं वो भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने के लिए जाते हैं। तो लाजिम बात है, पहले डोमेस्टिक लेवल पे खेलेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे, फिर पाकिस्तान लेवल पे खेलेंगे, उसके बाद फिर इंटरनेशनल इवेंट के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो इन्हीं में हमारे जो शूटर्स हैं काफ़ी पोटेंशियल होती है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो फोर्स के हैं, चाहे आर्म फोर्सेस के हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। वो आएगा हम सामने आपको इंशाल्लाह। इजाज़त देंगे अगर आपने जाना है तो, और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद शूटर्स भी अगर आप हमें लाइन अप करवा सके जिनसे हम यहाँ पर बिठाकर बात करें और उनसे भी जानने बिल्कुल, की कोशिश। मैं अभी अपना मेरे एसपी चुकंडी के जो है वो रुएर वाय और जिनकी बदौलत ये जो आज इवेंट चल रहा है, मैं उनको आपके साथ अभी शुरू करता हूँ, आपसे इदारे ख्याल करेंगे बाकी चीज़ों पे। शामिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शामिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनी तौर पे बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे इस वक्त आपके इलाके में एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट और एक बड़ा ज़बरदस्त मेला सजा है जो पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर इस वक्त लाइव है और दुनिया भर में लोग इसको अभी लाइव देख रहे हैं। अमेजिंग, वंडरफुल वंडरफुल इवेंट और आप लोगों की सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू जियो सुपर एंड थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर आए, और जो मैं इनका एंथुसियाज्म देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स का, यहाँ पे यंगस्टर्स भी हमारे पास आए हुए हैं, तो इट इज़ अमेजिंग और बड़ा हौसला हमारा भी बढ़ जाता है जब हम पार्टिसिपेशन देखते हैं फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो फ्रॉम द सिविल सोसाइटी। तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल सो फार। अच्छा, कितना ज़्यादा आपको लगता है इम्पोर्टेंट कि ये जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, जब ये इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स जब अपने अपने मुल्क ममालिक को वापस जाएंगे तो ये वहाँ जाके ऑब्वियसली बड़ा बताएंगे, मेमोरीज को शेयर करेंगे, और ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी गुड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं हेल्दी एक्टिविटीज़ में। जी, ऐसे ये बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन का इनकाद किया गया अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। अमिल साहब, ये भी बताएं कि ये जो रेंजेस बनाई गई हैं, आप चूँकि कह रहे हैं कि आपने बड़ी मेहनत की है और आपकी टीम ने बड़ी मेहनत की है, तो इसका क्या क्राइटेरिया था, कैसे इस काम को डिवाइड करते हैं, और ये जो रेंजेस आपने बनाई ये बड़ी टेक्निकल सॉर्ट ऑफ थिंग है जो आपको बड़ा देखकर और आपको इसको बड़े टेक्निकलिटीज़ को गौर कर कर बनाना पड़ता है। ये हमारे रेंज ऑफिसर्स होते हैं, चीफ रेंज सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, उनके मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द रेंजेस। तो वी हैव टोटल 9 शूटिंग रेंजेस, इसमें एक बड़ी रेंज है, बाकी 8 जो है छोटी रेंजेस हैं।
तो इसमें तो हमारा काम ही यही है। जब हम आए थे ट्रेनिंग की थी, रेंजर्स से स्टार्ट की, अगेन हम रेंजर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमें सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान आर्मी से, रेंजर्स से, नेवी से, एयरफोर्स से। तो आई थिंक अगेन इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट एंड नाउ SSU इज़ द ओनली ISF सर्टिफाइड पुलिस यूनिट इन पाकिस्तान। और हमारी जो पुलिस की यहाँ पे जो चौखंडी में जो रेंजेस हैं, I think these are one of the finest ranges ever in the city, in the province, and in the country. So I think ladies को उनका यहाँ पर आना और पार्टिसिपेट करना ये encouraging है for civil society and for society at large. Thank you very much. थैंक यू शामिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें इस वक्त मेजर मोहम्मद सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। सलीम साहब थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हमारे व्यूअर्स को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सेटअप किया और इस सेटअप में क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइल सेटिंग अप दिस कॉम्पिटिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे व्यूज़ मांगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ अ टैक्टिकल फायर, और टैक्टिकल फायर और स्पोर्ट्स फायर में फ़र्क है। ये फायर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जब आप पर कोई अटैक हो या गॉड फॉरबिड कोई हमला हो, तब जो है हम इस किस्म का फायर करते हैं। सही है। साथ साथ हमें हेड कांस्टेबल मोहम्मद इफ्तिखार खान ने भी ज्वाइन किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरीके के लोग हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में आ रहे हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये गेम बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा न्यू है और जियो सुपर पे जितने भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए बड़ा न्यू है और वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इस रेंज में क्या कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं और इसको कैसे टैकल करना है। तो मैं सलीम साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे साथ रहें, हम इस पर और मज़ीद भी बात करेंगे। इफ्तिखार भाई की तरफ आते हैं। इफ्तिखार साहब थोड़ा सा बताएं कि ये जो रेंज है और उस रेंज में कितना टेक्निकल आपको फोकस चाहिए होता है शूटर्स को वाइल गोइंग इनटू द रेंज, और आपको अपने टारगेट को भी फोकस करना है, अपनी टाइमिंग को भी कंट्रोल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर इनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को कि उन्होंने बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट जहाँ पे मुनक्किद किया है। तो सर शूटिंग में ये फोकस के लिए ये है कि एक दफ़ा हम बैठे थे सर KGSG में ना, जहाँ पे तो वहाँ पे शूटर थे एक आर्मी के सूबेदार साहब। वो कहते हैं कि हमारे इतना फोकस होता है शूटिंग वाली साइड पे कि जब हम बैठते हैं तो हमारे अगर कोई हमें थप्पड़ भी मार जाए ना तो हमें परवाह नहीं होती भाई क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। इतना फोकस, यानी कि टोटली आपने फोकस रखना है अपने टारगेट को, आपने किस तरह एंगेज करना है, कौन से टारगेट को पहले एंगेज करना है, मैगज़ीन कैसे चेंज करनी है और कंट्रोल किस तरह करना है फायर को कि आपके टारगेट से बाहर ना जाए। अच्छा, साथ साथ मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि जब आप इस रेंज में जाते हैं, यहाँ पर हम सुबह से कवरेज कर रहे हैं तो हमें पता लगे लेवल वाइज यहाँ पर रेंजिंग है। आपने पहले लेवल थोड़ा सा आसान है, उसके बाद ये बढ़ता जाएगा तो मुश्किल होता जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए कैसे आपने अपना फोकस को मेंटेन करते हुए डाइवर्जन की तरफ जाना है कि आपने लेवल 1 को किस तरीके से प्लान करना है, लेवल 2 फिर लेवल 3? बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हम जब खड़े होते हैं पीछे तो पूरा हम देखते हैं टारगेट को कि किस तरह हमने किसको एंगेज करना है, पहले किसको छोड़ना है। और प्रैक्टिस है मेन चीज़ कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं आपको एक आपका ना व्यूज़ जो है ना वो क्लियर करूं कि ये तमाम ना CQB क्लोज कॉम्बैट पुलिस का काम है। पुलिस मैदानों में इतना फाइट नहीं करती, पुलिस जो है ना बिल्टअप एरियाज़ में जाती है, जो कि एक बहुत बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। खिड़कियों से, गलियों से, छत से लोग जो है ना पुलिस पर हमला करते हैं। अगर आप इनका सीक्वेंस देखें तो ये ऐसे ही है जैसे गली से निकल रहे हैं, झुक रहे हैं, लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, सांस पर कंट्रोल, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नॉट एन ईजी टू फायर लाइक दिस वेपन्स के साथ। तो ये जो स्टेजेस बनाई हैं उसी मद्देनज़र रखते हुए, और एक स्टेज आसान है, फिर दूसरी थोड़ी मुश्किल है और आखिरी फिर उससे भी मुश्किल है। तो क्योंकि सबसे मुश्किल फायर 9mm का है, बाकी तो शोल्डर वाले हैं। आप M4 ले लें, SMG ले लें, G3, शोल्डर के साथ एक सहारा मिलता है। लेकिन 9mm को आप देखें तो दोनों बाजू स्ट्रेट करके उस पे फायर करना बहुत, इसमें एक्यूरेसी चाहिए। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी देखिए 25 मीटर है, 25 से ऊपर इट इज़ वेरी, उसमें लॉन्ग रेंज वेपन आता है। तो ये छोटी रेंज 25 मीटर आप देखें, नज़दीक के टारगेट 1 फीट, 2 फीट,
3 फीट से लेकर 25 फीट तक हमने रखा है और उसमें ऑब्स्टिकल्स बनाए हैं ताकि आप झुक के भी फायर कर रहे हैं, आप घुटनों के बल लेट के फायर कर रहे हैं और आपका सांस पे कंट्रोल। जितना हमने टेररिज्म देखा है, जितना हमने बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं, वो बाहर इतने मुल्कों में किडनैप और रैंसम यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। हमारे मुल्क में टेररिज्म बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। मीनवाइल नसीम राजपूत कुछ स्पेक्टेटर्स के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू। थैंक यू मुजम्मिल। मेरे साथ सैयद सहर राजा साहिबा मौजूद हैं और नूरुल सबा हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ये स्पेक्टेटर इस सूरत में भी हैं कि इनके हस्बैंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, इनके जो है फादर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इस वक्त एक एंथुजियाज़म इनका बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। सर सबसे पहले आप बताइए कैसा निशाना है मियाँ साहब का? मियाँ साहब का निशाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और ये निशाना अब ये देखेंगे हम। अभी उन्होंने एक और ये 2 टारगेट सेट किए हैं, अभी इनका फाइनल वो रहता है उनका ना। और उसके बाद लास्ट टाइम भी हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, लेकिन माशाल्लाह से इस दफ़ा हम आए हैं और ये देख के जो है हम DIG साहब मकसूद मेमन साहब को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इंशाल्लाह आज मैंने टारगेट सेट किया कि अगली दफ़ा मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपने पार्टिसिपेट किया। वैसे गन वगैरह चला लेती हैं आप? जी थोड़ी बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब टाइम पीरियड है 1 साल का, उसमें मैंने काफ़ी इम्प्रूव करना है और नेक्स्ट टाइम एज अ पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करना है। बिल्कुल सहर साहबा, ये तो बहुत ज़बरदस्त। नूर वालिद साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कैसा वैसे प्रैक्टिस करते हैं इस हवाले से ज़्यादा? जी बिल्कुल प्रैक्टिस तो करते हैं बाबा, लेकिन बाबा ने यहाँ बहुत अच्छा खेला। सेकंड स्टेज में तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, कॉर्ट में हाल से ब्रेक करा है उन्होंने। आपके वैसे पापा का नाम तो बताएं, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं। राजा मोहम्मद रईस है वो। अच्छा, राजा मोहम्मद रईस साहब इधर ही आ जाए। आप वीडियो किसी और को दे दें, वो बनाएंगे। आप इधर आए राजा साहब, इधर आ गए हम। वालेकुम सलाम। राजा साहब, आपके तो इतने स्पेक्टेटर सब घर से लेकर आए जो दुआएं भी कर रहे हैं आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। माशाल्लाह से मैं सर सब इंस्पेक्टर राजा रईस फ्रॉम फॉरनर सिक्योरिटी सेक्शन, हम लोग वहाँ से आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहले तो सर वही वाली बात है कि इतना अच्छा मौका मिला हमें पार्टिसिपेट करने का किसी चीज़ में जो इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है और जो एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज़्यादा लाविश किस्म का बहुत आला दर्जे का है। मकसूद मेमन साहब को बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकी, और सर हमारे अपने SSP साहब जिन्होंने यहाँ भिजवाया हमें ट्रस्ट करके, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है और मैंने अपना रिकॉर्ड भी ब्रेक किया यहाँ पे माशाल्लाह से, बहुत अच्छे। तो आपको क्या लग रहा है, आपका अपना ब्रेक किया हुआ रिकॉर्ड कुछ नया ब्रेक कर रहा है इस चैंपियनशिप में? नहीं सर, माशाल्लाह से चूँकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जो प्रैक्टिस पहले करते रहे यकीन उनका हक भी है, और हम ये फर्स्ट टाइम है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये कि हमें माइंड सेटअप हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। और मेरी मिसेस इसलिए ये बेसिकली माशाल्लाह से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट में, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैंने नेक्स्ट टाइम लाजमी पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर इंशाल्लाह। बेटी प्रैक्टिस आप कराएंगे? सर इंशाल्लाह SSU हमारी है इस चीज़ के हेल्प के लिए, अल्लाह का शुक्र है, वो हमें प्रोवाइड करते हैं चीज़ें बहुत सारी, हर चीज़। थैंक यू वेरी मच सहर साहिबा, नूर थैंक यू वेरी मच, राजा साहब, एंड विश यू अ वेरी गुड लक।